friends, so today we will read about the theme of this poem, that is love, yearning and the impact of separation, and the summarization. The whole story creates an image of a woman looking down upon her lover from heaven. So let's start the summary. The Blessed Damozel is a poem written by Dante Gabriel Rossetti in which a young woman who has passed away imagines herself in heaven. मतलब द ब्लेस्ड डेमोजल जो पोइम है उसके राइटर डांते गैब्रियल रोजेटी हैं और इस पोइम में उन्होंने एक यंग लेडी का जिक्र किया है जो अनमेरिड है और उसकी डेथ हो चुकी है। अब वो हेवन में है और हेवन की बालकनी से झुक करके अर्थ पर अपने बॉयफ्रेंड को देख रही है। यर्निंग फॉर लव ऑन अर्थ, जो अर्थ पर उसकी डिज़ायर है कि अर्थ पर जो उसका अनकम्प्लीटेड लव था उसे वो कंप्लीट करे। शी लुक्स डाउन फ्रॉम हेवन एंड लॉन्ग्स टू बी यूनाइटेड विद हिम। और अभी वो झुक कर के देखती है हेवन से और सोचती है, वो चाहती है, वो उसकी डिज़ायर रह चुकी है अब कि वो रियूनाइटेड हो अपने लवर के साथ में, अपने लवर से दोबारा मिले। द पोइम इज़ नोन फॉर इट्स विविड एंड सेंसुअल इमेजरी। ये पोइम, इस पोइम की कई तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं। इसकी सेंसुअल इमेजरी है एज वेल एज इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स सच एज लव। जैसे कि साथ ही हम देख सकते हैं कि इसका एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स सच एज लव है, ये लव के ऊपर बनी हुई है। डेथ है, ये डेथ के रूल्स के ऊपर बनी हुई है। द एंड डिवाइड बिटवीन द अर्थली एंड हेवनली रियम्स। जो इस पोइम का मेन थीम है, जो मैसेज है, वो ये है कि ये अर्थली और हेवनली रियम्स के ऊपर है। जो लोक प्रथाएं हैं जो हेवन में चलती है और अर्थ पर चलती है, अर्थ ना किसी को रोक सकता है और ना हेवन किसी को भेज सकता है। तो ये इसके बारे में था। एंड हियर इज़ अ गुड नोट फॉर एग्जाम पर्पज अबाउट आर पोइट रोजेटी. Rossetti's work often emphasizes the idea of longing and the spiritual and emotional connections between individuals. तो रोजेटी की जितनी भी पोइम्स होती है उनमें इंडिविजुअलिटी के बीच में एक स्पिरिचुअलिटी डाली जाती है, इमोशन डाला जाता है, लॉन्गिंग, यर्निंग, लालसा डाली जाती है। और इसी का एक अच्छा एग्जाम्पल हमारी पोइम द ब्लेस्ड डेमोजल को बताया गया है। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड द पोइम द ब्लेस्ड डेमोजल बाय डीजी रोजेटी. And all parts of summary explanation of this poem's link available in the description box, so check it out. Thank you.